तो नंदी में महाराज जी कुछ विशेषता रही होगी। कृपा तो है ही उसकी। तो मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सावन के महीने में सुना रहा हूँ। और ये कहानी हमें इत्तेफाक से ही चित्रकूट के जंगल में धूनी रामाय संत ने सुनाई है। एक चमत्कारी नंदी की कहानी। महाराज जी ने हमसे कहा कि हमारा एक नंदी है जिसका हम भंडारा करते हैं। अब भंडारे की बात जब सामने आई तो पूछा गया कि आखिरकार आदमी का तो भंडारा इतना हो नहीं पाता, एक नंदी के का भंडारा उसके देहावसान के बाद क्यों और कैसे हो रहा है। हाँ। उसमें करेंगे महाराज जी हम। 2012 से तो शादी कर। अच्छा। नंदी का नंदी की बरसी करते हैं। हाँ साल कर। हाँ अच्छा वहाँ में क्या है कि 500-600 संत रहते हैं हाँ। और 50 से 500 600 लोग भक्त लोग आ जाते हैं आने सही। वाले। तो नंदी में महाराज जी कुछ विशेषता रही होगी। कृपा तो है ही उसकी। देखो वो उसकी कृपा होती है तो कोई नहीं रोकता, तपस्या का गुण होता है। हम यहाँ जिज्ञासावश जब महाराज जी से बात पूछी तो उन्होंने बताया कि नंदी हमने खुद तैयार किया था और वो नंदी बहुत प्यारा था। नंदी का कुछ ऐसे कार्य थे जो हमें बहुत प्रभावित करते थे। 10-12 साल उपरांत नंदी ने जब देह छोड़ी उसके बाद महाराज जी को लगा कि नंदी ने देह छोड़ दी है और इसका भंडारा करना चाहिए। लेकिन उनके पास 1 रुपया भी हाथ में नहीं था, पैसे नहीं थे। नंदी का भंडारा करने का संकल्प मन में आ चुका था और इस संकल्प को पूरा करने के लिए संत बहुत चिंतित थे। इसलिए हमने कहा कि यह एक चमत्कारी नंदी है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि महाराज जी ने आगे की कहानी में बताया कि एक भक्त आया ग्वालियर भिंड मुरैना की ओर से। वह दर्शन करने आया था। दर्शन के उपरांत ही उस दौरान ही हमने चर्चा में कह दिया कि हमारा नंदी है, उसने देह छोड़ दी है और हमें उसका भंडारा करना है, लेकिन पैसे तो हमारे पास बिल्कुल नहीं हैं। महाराज जी ने बताया कि वो नंदी का भंडारा संपन्न होना था, इसलिए कहीं न कहीं वह भक्त कुटी तक आ गया था, क्योंकि यहाँ तक आना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। लोग नहीं जान पाते कि ये जगह कहाँ पर है और घनघोर जंगल में इस कुटी तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। उस भक्त ने कहा कि महाराज जी अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं प्लॉटिंग का काम करता हूँ और अगर जाते-जाते कुछ हो गया पहुँच करके तो मैं नंदी के भंडारे से पहले कुछ न कुछ धनराशि ज़रूर भेज दूँगा। और जब भक्त यहाँ से गया, महाराज जी के दर्शन करके प्लॉटिंग का काम करता था, उसके कुछ काम ऐसे संपन्न हो गए कि उसने महाराज जी को 20,000 रुपया करके यहीं जंगल में भेंट कर दिए, जिससे महाराज जी का जो संकल्प था नंदी का भंडारा करने का वह पूर्ण हुआ। और भंडारा होते-होते महाराज जी के पास करीब 1 लाख रुपए आ चुके थे और उस 1 लाख से भंडारा हुआ। अभी निरंतर हर वर्ष 15 जनवरी को महाराज जी उस नंदी का भंडारा करते हैं। अगर आप भी नंदी के भंडारे के सहयोगी बनना चाहते हो, अगर आप भी नंदी का चमत्कार देखना चाहते हो, तो सावन की इस घटना को, सावन की इस कहानी को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। और ये चमत्कारी नंदी की कहानी आप अपने किसी परिजन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दोगे, उतना ही ज़्यादा हम 15 जनवरी तक महाराज जी की सेवा में, नंदी के भंडारे में बड़ा सहयोग कर पाएँगे। और वास्तव में यही चमत्कार होते हैं। चित्रकूट जंगल दिव्य शक्तियों का जंगल है। सिद्ध संत महात्मा यहाँ निवास करते हैं और उनकी कृपा से लाखों जीवन बहुत ही सुखद जीवन जी रहे हैं। आज एक कहानी जो भगवान शिव की कृपा से हमें चित्रकूट के जंगल में दिव्य संत महात्मा के कंठ से सुनने को मिली है। इस चमत्कारी नंदी की कहानी को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को दूर-दूर तक शेयर कर दीजिए।